लखनऊ में इन दिनों भक्ति की ऐसी गंगा बह रही है जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आस्था के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है इस आयोजन की खासियत? क्यों उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़? और कौन सा दिव्य क्षण 24 जून को होने जा रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में। लखनऊ की तपोवन कॉलोनी लालबाग रिंग रोड स्थित रिलायंस ऑफिस के सामने इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ आयोजित श्री हनुमान महायज्ञ, श्री दुख भंजन महाराज सहित पंचदेव प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 16 जून 2026 को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुए इस धार्मिक महोत्सव में 17 जून से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास आचार्य पंडित रामानंद तिवारी जी अपने ओजस्वी प्रवचनों से श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंगों का रसपान करा रहे हैं। कथा स्थल पर हर ओर भगवान के जयकारे, भजनों की मधुर ध्वनि और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिल रही है। श्रद्धालु न केवल कथा श्रवण कर रहे हैं बल्कि धर्म, संस्कार और भक्ति के महत्व को भी आत्मसात कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार माता पिता, परमात्मा की असीम कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से समस्त वाजपेयी परिवार को इस पुण्य आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजन की जिम्मेदारी ज्ञानेंद्र कुमार वाजपेयी एवं अनुपम वाजपेयी निभा रहे हैं, जबकि यजमान के रूप में अवधेश कुमार वाजपेयी एवं संतोष वाजपेयी धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करा रहे हैं। अब सभी की निगाहें 24 जून 2026 पर टिकी है, जब प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति, गोदान, ब्रह्म भोज और विशाल प्रसाद वितरण जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। तो देखा आपने किस तरह लखनऊ में ये दिव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। यदि आप भी इस पावन आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 24 जून को अवश्य पहुंचें और धर्म लाभ प्राप्त करें। ऐसी ही धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। 16 जून से कथा का आयोजन आपने किया है और आज बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए जो है आज दरबार में, और ये कथा 23 तारीख तक चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हुए बताएं कि जिस तरह से आयोजन आपने किया है, जो कथा का आयोजन की है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, और जैसे कि 24 तारीख को भी कुछ कार्यक्रम है जिसमें शोभा यात्रा से कुछ इस तरह यात्रा करेंगे। क्या करना चाहेंगे? पूरा परिचय दे दो, बताएं। रहने वाला हूँ, लालाबाग रमना क्षेत्र में जाता है। 16 तारीख से हम जो है कलश यात्रा का आयोजन हुआ, भागवत के निस्बत होती है। कलश यात्रा है 17 तारीख से सुबह हनुमान महायज्ञ का आयोजन है और ये चलेगा 23 तारीख तक मान और शाम को श्रीमद् भागवत कथा और ये 23 तारीख तक इसका 24 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके निस्बत पहले जो है शोभा यात्रा निकलेगी जो बुद्धेश्वर बाबा तक जाएगी, तत्पश्चात नौर के बाबा आएंगे यहाँ। जैसा कि 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो कथा का आयोजन है, तो मुख्य जो कथावाचक है उनका बता दीजिए, जो मतलब मुख्य कथावाचक आपके यहाँ पे आए उनका नाम बता दें। चित्रकूट धाम से 7 दिन की ये 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कथा होगी, जिसमें कौन कौन से लोग आमंत्रित है, क्योंकि कौन कौन से लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? नहीं, भक्त तो आएंगे मुख्य रूप से, जैसे कि आपने बताया कुछ लोगों को आमंत्रित भी कर रखा है। जी जी जो आपका 24 तारीख को यात्रा, जैसे कि आपने बताया बुद्धेश्वर तक यात्रा रहेगी, तो उसमें कलश यात्रा कितने बजे से शुरू होगी, कितने नहीं? अच्छा पूरी बारात निकलेगी, शोभा बारात जैसे पूरी बारात, तो कितने बजे शुरू होगी? मतलब जो है 8 बजे।
सुंदर आपका कार्यक्रम में हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में जो है लोगों को अपने पास, जैसे लोगों को आप करते हैं करते पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भाव के जन जागरण हेतु इस मंदिर का निर्माण हुआ कि लोगों में भाव जागृत हो। दरबार श्री भंजन दुखा भंजन हनुमान जी महाराज जी दुख को हरने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है जन जागरण के लिए। तो इसको जो कार्यक्रम है इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो बचपन से ही हनुमान चालीसा, हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी से प्रार्थना करते चले आ रहे, परिवार से ही चला आ रहा है सब ऐसे। ठीक है। तो जैसा कि आपने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताया, तो मतलब प्रेरणा स्रोत देखिए, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, और हर कार्य के पीछे एक प्रेरणा होती है। आपने बात में जैसे हमारे भाई से पूछा कि प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, तो प्रेरणा का एकमात्र स्रोत प्रभु होता है, और प्रभु जिनके हृदय में विराजित होते हैं तो प्रेरणाएं आया करती है। तो प्रेरणा इनके बचपन की है, जो प्रेरणा बचपन की थी, कल्पना में थी, आज वो साकार हो गई है और हम सबके सामने है। तो प्रेरणा प्रभु है। आप इस कार्यक्रम में किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? तन मन से हमारे भाई सहयोग है, बाकी हम तन मन से, शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से। आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। जो निराकार साकार से अधिक निराकार का महत्व होता है, और जब साकार निराकार मिश्रित हो जाते हैं तो एक विराट स्वरूप धारण करता है, जो हमारे सामने मंदिर के रूप में है। वाजपेयी सर के लिए वर्षों की जो मेहनत और वर्षों की तपस्या और वर्षों के इतनी मेहनत से ये चीज़ मतलब तैयार की जा रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इससे? मतलब तो हम ये बताएंगे कि जब से, क्योंकि कई वर्षों की मेहनत है। हम लोग बहुत प्राचीन, मतलब बहुत पुराने हैं इस कॉलोनी में, तो नामकरण भी जो रखा हम लोगों ने तपोवन कॉलोनी, तो बड़ा तपता था। तब उस समय विद्युत भी यहाँ भी नहीं थी, बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। अच्छा। तो हम लोग शुरू के लोग थे तो बहुत तपता था, तो हम लोगों ने इस कॉलोनी का नाम रखा तपोवन। क्या बात, वाजपेयी जी के आने से वो तपोवन हो गया। क्या बात वास्तव में तो ये सार्थकता जो नाम की थी वो अब सिद्ध हो गई है। सर सभी जान जाएंगे। सर थोड़ा सा बचाऊंगा, वाजपेयी जी ने इतने उससे मतलब जो ये सब सारी तैयारी की, मंदिर निर्माण किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? वाजपेयी जी को पूरा श्रेय दूंगा, जो इस कॉलोनी ने इसका किया अद्भुत है जी। इसमें हमेशा ये जो है भागवत कथा का जो आयोजन रहता है, कई सालों से वाजपेयी जी करा है, हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। और ये बहुत बहुत ही आभार है इस चीज़ का कि हमारी इस कॉलोनी में हमारे राधा कृष्ण जी विराजमान हो गए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए सर से, सर कुछ और कहना चाहें जी। आपके माध्यम से भगवान ने आपको निमित्त चुना है और हम सब इसमें सहभागी हैं। एक इतिहास बना है, और एक इतिहास कुछ वर्षों के लिए नहीं, हमको तो लगा युगों के लिए इतिहास बन गया है, शताब्दियों के लिए इतिहास बन गया है। तो हम सब प्रभु का धन्यवाद देते हुए, अपने भाई को धन्यवाद देते हैं, श्री ज्ञानेंद्र वाजपेयी जी को, और सभी सहयोगियों का, जो भी इनके सहयोगी हैं, सबका हृदय से धन्यवाद है। प्रभु के साथ हृदय से सबका धन्यवाद। कार्यक्रम हो रहा है, उसके विषय में बताएं। मैं शिवा भैया का पड़ोसी हूँ, धर्म का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, बाकी आप जो पूछ लें। सर जैसा कि समाज सेवा से जुड़े रहे हैं वाजपेयी जी, और इतना भव्य जो है मंदिर का निर्माण करें, दरबार श्री दुख भंजन हनुमान जी महाराज, इतना सुंदर मंदिर है, जिसे कि इस क्षेत्र में क्या बल्कि लखनऊ में ऐसा मंदिर नहीं होगा मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से मंदिर का निर्माण किया है। और ये कथा भी जो 16 तारीख से जो भव्य आयोजन, जिसमें कथावाचक जी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तौर पर? कुछ कहना चाहूँगा। हाँ बताएं। कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो धर्म की संस्थापना का युग चल रहा है, उसमें हमारे ज्ञानेंद्र वाजपेयी जी, हमारे भाई छोटे और समस्त इनके सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये योगों से अभी बताया सर ने, युगों से जो है उनके लिए मंदिर जो है, सर क्या कहना चाहेंगे वाजपेयी सर के लिए कि इतनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाई है, और आज जो सुंदर कथा का आयोजन जो 16 तारीख से हुआ है, जो 23 तारीख से चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मामा जी के लड़के हैं जी, और मैं इनसे बड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन ये है, ये कई वर्षों से इस धर्म को दिखाने के लिए लगे हुए हैं। ये सुंदरकांड भी मंगलवार सोमवार को करते हैं, आज वर्षों से कर रहे हैं। तो अब इनकी इच्छाएं जो थी वो पूर्ण होती जा रही है। बहुत सुंदर। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है।
यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।